हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के साइंस के चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का कौन कौन सा प्रश्न का हम आंसर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा लिखें। तीसरा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम लिखे, जो कि आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। चौथा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, आपके एग्जाम में कुछ रासायनिक समीकरण दिए होंगे जिसको आपको क्या करना होगा, संतुलित यानी बैलेंस करना होगा। और छठा, ये भी उसी टाइप का होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको रासायनिक समीकरण लिखना होगा। स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको लिखना होगा, फिर उसको संतुलित करना होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके सारे प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में कोई नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जैसे आप किसी कागज़ को फाड़ते हो तो कागज़ ही रहेगा, है ना। लेकिन जैसे आप किसी कागज़ को जब जला देते हो तो कागज़ को जलाओगे तो राख हो जाएगा, है ना, यानी वो कागज़ नहीं रहा। तो कागज़ से अगर राख हो गया, जल गया, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन कागज़ को आपने जब फाड़ा तो कागज़ ही है, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, ठीक है, श्वसन, भोजन का पचना, दूध से दही का बनना, है ना, ये सारे क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा लिखें, है ना। अभिकारक उत्पाद की परिभाषा लिखना है। तो अभिकारक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम लिखें। इस नियम का जो प्रतिपादन है एंटोनी लेवोजियर ने किया था। कब, सन 1774 में, यानी कि 1774 ईस्वी में किया था। और इन्होंने क्या कहा था, इनके नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, है ना। अर्थात अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं। यानी कि अभिक्रिया से पहले का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है, बैलेंस होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं और ऑक्सीजन के जितने हैं, इनके अगर द्रव्यमान निकाले तो एक हाइड्रोजन पर क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है इकाई। तो यहाँ पर 2 गुना 2 यानी 4, और एक ऑक्सीजन पर 16 इनका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो 2 में कितना हो जाएगा, 32। तो 32 और 4 कितने होते हैं, 36 होते हैं। और इधर भी देखोगे आप तो 2 ब्रैकेट हो गया, नहीं 2 तो हाइड्रोजन के लिए भी है और 2 ऑक्सीजन के लिए भी है ना। तो ये ध्यान रखना, जब 2 बाहर लिखा होता है ना तो आगे के जितने भी तत्व होते हैं वो सबके लिए होता है। तो 2 बाहर कॉमन ले लिया, हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन पर 1, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 इसका द्रव्यमान हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, 16। तो 16 और 2 18 हो गया, और जब 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। इधर भी 36 आया था, 32 और 4 36, और इधर भी 36 आया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न के आंसर लिखेंगे और ये एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था, अभी ये रासायनिक समीकरण है। और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें अभिकारक और उत्पाद के सभी तत्व, ठीक है, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है और उत्पाद जिसका निर्माण होता है ना, तो उसके सभी तत्वों को
प्रतीक या रासायनिक सूत्र द्वारा उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। भौतिक अवस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस, है ना, या फिर जलीय विलयन। तो ठोस के लिए S फॉर सॉलिड, ये लिक्विड हो गया, और गैस के लिए G, और जलीय विलयन के लिए AQ। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके गैसीय भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड में S लगा हुआ है ना, क्योंकि सॉलिड होता है, और जल में L लगा हुआ है क्योंकि लिक्विड होता है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। दूसरी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, इन सबको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। बीच में जो तीर का निशान होता है ना, एरो का निशान, तो अगर आवश्यक है तो उसमें हम ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऊष्मा दिया जाता है, नहीं गर्म किया जाता है, इस एरो के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण के बारे में। अब देखते हैं किस प्रकार से इसको संतुलित करते हैं। तो प्रश्न है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। संतुलित का मतलब होता है कि लेफ्ट यानी अभिकारक के सारे जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु संख्या, और राइट में जो उत्पाद है उनके सभी तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आप इस प्रश्न में देखोगे कि हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, ये तो ओके है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ध्यान रखना कि ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को हमें 2 करना है, और 2 हमें यहाँ पे नहीं लिख के करेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, हमें लिखना है यहाँ पर। और ये 2 जो होता है वो हाइड्रोजन के लिए भी हो गया, ऑक्सीजन के लिए भी। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 गुना 2 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 2H2 + O2 बराबर 2H2O। अब आगे ये भी ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और जल क्या है, एक लिक्विड है। तो इस तरीके से क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। उस तरीके से यहाँ पर फेरस सल्फेट है, FeSO4 यहाँ पर बन रहा है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हो, और यहाँ पर SO2 और SO3। तो यहाँ पर देखोगे कि Fe कितना है, यानी आयरन कितना है, 1 परमाणु है, और यहाँ पर लोहे का 2 परमाणु है। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो 2 Fe इधर है, 2 Fe इधर है, ये तो बैलेंस हो गया। अब सल्फर देखो, यहाँ पर सल्फर भी 2 हो गया, और यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 1 और 1 2। ऑक्सीजन कितने हैं, तो एक अणु में 4 ऑक्सीजन है, तो 2 अणु में कितने हो जाएंगे, 8। और इधर ऑक्सीजन कितना हुआ, 3 2 5 और 3 8, तो पूरा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से 2FeSO4 ये क्या होगा, Fe2O3 में, और SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। अब क्योंकि फेरस सल्फेट जो होता है वो सॉलिड होता है, और ये फेरिक ऑक्साइड भी जो होता है ये भी सॉलिड होता है, और यहाँ पर SO2 और SO3 क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पर है कि NaOH + H2SO4, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण करते हैं। तो इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे आप देखोगे सोडियम कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 2। तो हमें यहाँ पर नहीं लिखना, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। सोडियम की तो बात हो गई। अब आगे आते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 2, और यहाँ पर हो गया 4, तो 6 हो गए। और इधर कितना है, 4 और 1 5 ही हुआ। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 ले लेंगे, है ना। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया और 4 यहाँ पर हो गया, कितने हो गए, 6। तो ऑक्सीजन तो पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन की बात आती है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर 2 4 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना हुआ है, 2 गुना 2 4, यानी कि बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2NaOH H2SO4 ये क्या बन गया, Na2SO4 और 2H2O। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और Na2SO4 ये सारे AQ हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद क्योंकि जलीय विलयन है और जल क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में आता है, 2 या 3 नंबर के आएंगे। इस तरीके से आपको संतुलित करना होगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ध्यान रखना कि जितना अभिकारक में तत्वों के परमाणु संख्या होनी चाहिए उतने उत्पाद में भी तत्वों के परमाणु संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखना है कि कभी भी तत्वों के परमाणु संख्या बैलेंस करने के लिए उस तत्व के आगे नहीं बल्कि उस पूरे अणुसूत्र के पहले लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उसमें क्या करना है आपको कि निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण लिखकर संतुलित करें। आपके पास ऐसे कथन दिए हैं, आपको खुद रासायनिक समीकरण लिखना है और उसको संतुलित भी करना है। तो लिखा हुआ बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जो कि सॉलिड होता है, क्या करता है, जल से अभिक्रिया। तो यहाँ H2O हो गया, जल का लिक्विड होता है, और क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो CaOH2। अब यहाँ पर देखेंगे कि कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए 2, और यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 2। हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 2। ब्रैकेट के बाहर भी ये जो होता है ब्रैकेट के अंदर के सभी तत्वों के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो पहले से बैलेंस है, बस इसका क्या करना था, रासायनिक समीकरण लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl, और सोडियम क्लोराइड का NaCl, और जल का होता है H2O। तो यहाँ पर दो सारे बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर दो सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2, क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताऊंगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, सारे अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।